सबको सच बताकर ही रहूंगी कि हमारे घर का वो कौन सा सदस्य है जो हमारे घर की नींव, हमारी बुनियाद हिला रहा है। देखो संयुक्त। बताइए संयुक्ता जी, आप किसका नाम लेना चाहती हैं? हाँ संयुक्ता जी, वो कौन है जो आपके घर को बर्बाद करना चाहता है? रुकिए भाभी, इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं। देखा मां, उस तूफान का पहला झोंका आ गया है। बस अब कुछ ही देर में शील कुमार के वजूद की धज्जियां यहां बिखरी होंगी। उसका झूठा अहंकार, मान सम्मान सब कुछ यहीं पर लुटा पिटा पड़ा होगा। आज मेरे लिए बहुत खास दिन है। आज से पहले मेरे आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा था, लेकिन आज मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैंने देखा कि जिस इंसान पर मैं अपने आप से भी ज्यादा भरोसा करता था, मोहब्बत करता था, उसने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल मेरा एक्सीडेंट हुआ था। इनफैक्ट वो एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने मेरे ऊपर हमला करवाया था। जी हाँ, ये सच है कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, और जिसने ये जानलेवा हमला मेरे ऊपर कराया था वो इंसान हमारे बीच मौजूद है, और वो इंसान है ये यही वो इंसान जिसने मुझे मारने की ये तुम क्या कह रहे हो वंश? वही कह रहा हूं नताशा जो तुम सुन रही हो। मैं ही वो इंसान हूं जो जानता हूं कि मेरा ये हाल कैसे हुआ। किसने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया, और वो कौन है जो प्यार की आड़ में मुझसे दुश्मनी निकाल रहा था। वो इंसान सिर्फ तुम ही हो नताशा, सिर्फ तुम। ये सब क्या तमाशा है यार? सारे सबूत वैश्वामी के खिलाफ है, तो फिर इस लड़की पर ये इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? यार मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ यार, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। साइलेंस प्लीज।
एक बात और, मुन्ना राजधान की मौत का जिम्मेदार वो खुद है। उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। और भाभी, एक बात और, झूठ की आवाज चाहे कितनी ही बुलंद क्यों ना हो, सच उसे छुपा ही देता है। और मुन्ना भैया के साथ जो कुछ भी हुआ वो तो होना ही था, क्योंकि जिस तरह से वो सहेली संस्था के मान और मर्यादा के साथ खेल रहे थे, उसे उचित दंड तो मिलना ही था। और मेरी नजर में तो माता रानी ने उसे सजा देकर बहुत बड़ा इंसाफ किया है। मिस्टर वंश, क्या आप हमें बता सकते हैं कि सहेली संस्थान में मुन्ना ऐसा क्या कर रहा था जिससे सहेली संस्थान की मर्यादा को नुकसान हो रहा था? मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि उचित समय आने पर और उचित सबूत मिलने पर मैं आप सबसे बात करूंगा। आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। चाचा, आपसे जरूर बताना। क्योंकि उसी सहेली संस्था की वजह से मेरी माँ मुझसे दूर हुई है। चाचा, आई एम सॉरी, मैंने पहले आपको ये बात कभी नहीं बताई। जिस रात मेरी माँ गायब हुई थी वो जरूर सहेली संस्था ही गई थी। और फिर वो कभी वापस नहीं आई। बेटा, आप जो भी कहना चाहते हैं खुलकर कहिए। हाँ बेटा, आप हमें बताओ, आपकी मम्मी किस दिन सहेली संस्थान गई थी? आप सबको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आज मैं आप सबके सामने उस इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिसकी वजह से आज मैं जिंदा हूं। और वो इंसान है मेरी धर्मपत्नी, मेरी जीवन साथी, मेरी हमसफर, मेरी पत्नी वैष्णवी, 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 वैष्णवी। मुझे उम्मीद है पत्रकारों कि आप लोगों को अपने सवालों के उचित उत्तरों की प्राप्ति हो गई होगी। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के ये विनती करता हूं कि आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं अपने परिवार वालों के साथ कुछ निजी और पारिवारिक बातें करना चाहता हूं, इसीलिए जय माता दी, जय माता दी। हम आपके साथ हैं। आपको जब हमारी जरूरत होगी हम आपके साथ हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ, जब भी आपको हमारी जरूरत होगी हम आपके लिए हाजिर रहेंगे। शील कुमार हमेशा आपके लिए हाजिर रहेगा। जय माता दी। जाइए। वंश, जरा मेरे साथ अंदर चलो, तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। जी डैड। नताशा,
तुम कहाँ जा रही हो? मेरी पत्नी से मिलकर नहीं जाओगी? वैष्णवी, जानती हो नताशा, मैं तुम्हारे झूठे प्यार में इतना अंधा हो गया था कि अपने पत्नी के प्यार को, उसके वफा को समझ ना सका। जिस वैष्णवी पर तुम इतने घिनौने और गलत इल्जाम लगा रही हो, उसने आज तक तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा। बल्कि तुम्हारे जज्बात को, तुम्हारे प्यार को समझा, मेरा साथ दिया। आज इसी की वजह से मैंने प्यार के सही मायने को समझा है। इसी ने मुझे इस जन्म के पावन बंधन का सही अर्थ को समझाया है। इसी ने मुझे सिखाया है कि सच्चा प्यार क्या होता है। जानती हो, तुम तो इसके पैरों के धूल के बराबर नहीं, धूल के बराबर नहीं, बराबर नहीं। एक और लफ्ज मत कहना नताशा। तुम्हारी जैसी औरत बाजार सजा सकती, बाजार सजा सकती, बाजार घर और दिल आबाद, घर और दिल आबाद नहीं कर सकती, आबाद नहीं कर सकती, आबाद नहीं कर सकती, आबाद। तुम प्यार और औरत जात के नाम पर कलंक हो। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, शक्ल तक नहीं। चली जाओ यहां से। जस्ट गेट आउट। क्या हुआ नताशा? अब तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब बहुत कुछ होगा। वो वंश, वो जानता नहीं है कि उसने एक नागिन के बिल में हाथ डाला है। और आज जिस तरह से उसने मेरा अपमान किया है ना, उसकी सजा तो उसे जरूर मिलेगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ करण, मैं इस घर को मिट्टी में मिलाकर रख दूंगी, बर्बाद कर दूंगी मैं इस माता के मंदिर को। चलो मेरे साथ। मोक्ष भैया, ये क्या हो गया? हमारे पास तो फिर से उलट पड़ गए। मुझे तो लगता था कि वंश नताशा को प्यार करता है और उसके कहने से वैष्णवी को घर से बाहर निकाल देगा, लेकिन यहाँ तो नताशा की धूमधाम से विदाई हो गई और वो मनहूस वंश के दिल की रानी बन गई। फिलहाल उस नताशा को भूल जाओ भाभी, और कुछ ऐसा सोचो कि उस 2 कौड़े की लड़की वैष्णवी का रुतबा खाक हो जाए और वो अपने सो कॉल्ड गॉडफादर शील कुमार की नजरों से गिरे। ये कहाँ गए हम नताशा? पहले तो हम यहाँ कभी आए नहीं। ये हमारी आखिरी मंजिल है करण, जहां हमारी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। चलो।
मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं वंश को जिंदा नहीं बल्कि उसे मुर्दा देखना चाहती, 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 मुर्दा देखना।